प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका नए वाले BGC माइनस में। तो गाइज देखिए, ये हमारी नई लोकेशन है। हर्ष की वीडियो में हर्ष गुप्ता, आपको पता होगा, नेक्स्ट जेन माइनिंग इंडिया, तो ही केम टू आवर प्लेस। तो पीपल वर डिमांडिंग के नई प्लेस दिखाई जाए, तो आपको प्रॉपर वीडियो टूर एंड डेफिनेटली सचिन हैज़ ज्वाइंड आवर टीम अगेन। इसका और मेरा पास बहुत पुराना है। तो इसके बाद आपको इंट्रो आप अच्छे से एंजॉय करिए एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ गिव अवे, प्लस वी विल बी शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन कि अब आपको क्या करना चाहिए माइनिंग के अंदर एंड कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो सब कुछ। सो गाइज, आपने पूरा इंट्रो में देख लिया होगा कि किस तरह से हमारी पूरी BGC कॉम्प्लेक्स की लोकेलिटी है। अब ये इतने सारे गिफ्ट्स आप लोगों के लिए हैं जस्ट बिकॉज आपने इतना लव एंड डेफिनेटली आप लोगों का बहुत साथ है कि हम इस लोकेशन पे आ पाए। गिरना जाइए। तो गाइज, PC बाय BGC प्लस हैशमेट्रिक्स दोनों ही हम अपनी कंपनीज को रिवैम्प करके दोबारा लॉन्च करें 10 दिसंबर को। उसके लिए आपके लिए गिव अवे लेके आए हैं मोर देन 100 गिव अवेज। दैट मीन्स 50 माउस पैड्स, 10 ऑफ दीज गैलेक्स RGB गेमिंग जोन से भी होते हैं ये वाले, तो वो वाले माउस आपके, एंड 3 कैबिनेट्स प्लस एक बहुत एक्सक्लूसिव चीज दैट इज वेरी वैल्यूएबल। जैसे अभी FTX के अंदर एक इशुएंस आपने देखा होगा कि FTX एक्सचेंज के ऊपर बहुत पंगा हुआ है, तो आपको वॉलेट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। There's a website called etherbit.in, आप उससे कोई भी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट खरीद सकते हो एंड आपका सेफ एंड साउंड होगा। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, प्लस जो गिव अवे के अंदर आपको मिलने वाला है सिर्फ एक ही मिलेगा महंगा आता है। तो दिस इज कूल वॉलेट S। तो ये इट इज वेरी स्लिम, इट इज लेटेस्ट टेक यू कैन से। एंड अगर आप यहाँ पर इफ यू प्रेस बटन, तो ये छोटी सी इसमें डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ मेरा बिटकॉइन का बैलेंस आ रहा है 0, देखा कितनी गरीबी है। तो गाइज, लकी विनर को मिलेगा ये। तो मोर देन 100 गिव अवेज वी आर गिविंग, ठीक है। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज SafePal-X। ये सारे के सारे ऑफलाइन माइनर्स हैं, तो सॉरी ऑफलाइन आपके लेजर्स हैं, वॉलेट्स हैं क्रिप्टो के। और ये बेसिकली आप जैसे अपना जो ट्रेजर होता था, वो ट्रेजर ऑनलाइन जाता है, इनको ऑफलाइन इनके पीछे कैमरा लगा होता है, तो यू कैन स्कैन देम अप, ठीक है। तो आपको ये कभी ऑनलाइन भी नहीं डालना, ये बहुत ज्यादा सेफ होते हैं एंड नियर अबाउट 8 to 10,000 की रेंज में आपको ये मिल जाते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी सबके लिए कि आप लोग इन चीजों को खरीदना स्टार्ट करो। इट्स टाइम टू होल्ड राइट नाउ एंड 10 दिसंबर को एवरीबडी इज इनवाइटेड, विल ट्राई टू मेक अ गुड इवेंट आउट ऑफ इट। तो दोनों कंपनीज की वेबसाइट रिवैम्प करके लॉन्च कर रहे हैं, छोटा सा इवेंट, हलवाई बिठा के पूरी पूरी तलवा के, एंड आप सब लोग इनवाइटेड हो जो भी आना चाहता है। एंड डेफिनेटली इस वाले गिव अवे के लिए छोटा सा प्रोसेस है। जो ये हमारी लोकेशन है सैनिक फार्म वाली, उसका गूगल का लिंक हम नीचे भेज देंगे। आपको बेसिकली उसके ऊपर जाके बेस्ट रिव्यू डालना है, ठीक है। BGC का नया लोकेशन है ये, आपको इसके ऊपर रिव्यूज डालने हैं। जिसका सबसे पॉजिटिव रिव्यू आएगा विल बी गिविंग ऑल द गिवेज टू दोज पीपल, ठीक है जी। एंड आफ्टर दिस I'll invite Sachin. You met him हर्ष वाली वीडियो में भी, नेक्स्ट जेन माइनिंग इंडिया वाली वीडियो में। So we'll be sharing few strategies जो आपको अब फॉलो करनी चाहिए। प्लस मैंने और सचिन ने किसी टाइम पे बिजनेस इकट्ठे स्टार्ट किया था, उसके बाद भी सेपरेटेड, एंड 2 साल उसने बैकएंड पे काम किया, नियर अबाउट 1.5 साल उसने बैकएंड पे काम किया। हमने दोनों अलग विजन से काम किया। तो ना सबकी स्ट्रैटेजीज एक बार एनालाइज करते हैं। अनलकीली मैं हर्ष के साथ अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगा। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। पहले ये हटा दें आप लोगों को गिफ्ट्स, एंड 10 दिसंबर को विल बी गिविंग ऑल ऑफ दीज गिव अवे। एंड आई होप आप सबको यू नो इस लोकेशन के प्रेजेंस में, आई वुड होप कि सब लोग 10 दिसंबर को जो एटलीस्ट यहाँ दिल्ली में है वो आएंगे। सो गाइज, फाइनली बैक विद सचिन सांगवान। तो मैं आपको थोड़ा सा, काफी बंदों को कम्युनिटी में तो पता होगा, हम दोनों ने BGC को इकट्ठा ही स्टार्ट किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था, और बुराड़ी में हम बैठते थे 2 साल पहले 2 साल पहले 2 साल से ज्यादा हो गए।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मेहनत करी हमने उस टाइम पे। हमारे पास हम बहादुरगढ़ से कार्ड उठा के लेके आते थे, देन वी यूज्ड टू सेल इट 3 दिन, और बड़ा पैशन से काम करते थे। मेरे ख्याल में इतना पैसे का नहीं था हमें तब। दूसरी रिग मैंने ही बनवाई थी। हाँ, मैं बहुत टाइम से रिग नहीं बनाता था, जब मेरी चल रही थी इसने 3 दिन मेरे पीछे पड़ के रिग बनवाई थी। एंड फोल्ड 2 तब लॉन्च हुआ था, हम दोनों ने इकट्ठे फोल्ड 2 लिया था। तो देखो, अब इकट्ठे फोल्ड 4 लिया हमने। तो मतलब छोटी छोटी बड़ी सारी ना चीज़ें होती हैं कि कम्युनिटी में, और इसने और मैंने मेरे ख्याल में 1.5 साल 2 साल बात नहीं करी ना हमने, ऑलमोस्ट 1.5 years। 1.5 years। तो हम लोगों ने ना ये रियलाइज किया कि यार हम 1.5 साल जो हमने गैप दिया, ठीक है, अगर हम इकट्ठे होते तो बहुत कुछ एक माइंडसेट हो जाता है। जैसे हम हर्ष को बहुत बार बोलते हैं कि बट उसके लिए पौंडीचेरी से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो हमारे साथ किसी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर ले। तो होपफुली अब जो PCY BGC एंड हैशमेट्रिक्स, इंडीड सचिन इज टोटली इन्वॉल्व इन दैट। एंड देखो, कम्युनिटी के अंदर ना, माइनिंग के अंदर सिर्फ माइनिंग नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अगर हम हॉलिस्टिकली देखें तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। अब मैं आपको तीनों की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा। तो सचिन, तू बता भाई, तेरे को क्या गलती लगी जो तूने इस माइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अच्छी अमाउंट में, देखो अराउंड 2-3 करोड़ रुपीस इसने अर्न किया है, मतलब अगर मैं मोटा मोटी सी मान के चलूं, क्यों ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ रुपए अर्न कर ही होंगे। और आप ये लगा लो कि फिर अपना फार्म भी सेटअप किया था। गलती बता, गलती कहाँ पर हुई तुझसे? गलती, हम लोगों ने ना हार्डवेयर पे बहुत रिलाई किया। ओके जी, जैसे कि आजकल आप देखोगे ऑनलाइन तो बहुत सारे क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वेंचर स्टार्ट हो चुके हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो, एंड दे आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज रिलेटेड टू क्रिप्टो। और लोगों के लिए ना वो लगता है कि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, जबकि हमें लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये हम भी कर सकते थे। टेक एजुकेशन के अंदर, टेक एजुकेशन के अंदर हमने ना कभी क्रिप्टो को कवर अप नहीं किया। हाँ, हम लोग घुसे रहे हार्डवेयर में ही, हमने ना बैठ के रियलाइज किया। फॉर इंस्टेंस के मैं जिसका कंपनी का आपको ये दिखा रहा था ना, तो सी ये एक बेसिकली कपल ने स्टार्ट की हुई है ये मंगवाना। आप या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओ, इनको वॉलेट्स बोलते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स, और वो एक कपल ने स्टार्ट करी है। हाँ। और वो कपल etherbit.in, आप उसे सेफली मंगा सकते हो विदिन 2 डेज डिलीवरी। तो मतलब लोगों ने ना बहुत वाइड कवरेज ली क्रिप्टो की, जो हम लोग नहीं ले पाए। हम लोग लगे रहे सिर्फ और सिर्फ, कह लो थोड़ा बहुत, मैंने तो बुलजाई वगैरह स्टार्ट की थी, बट टाइम किसको दिया? टाइम BGC को ही दिया, और टाइम लिमिटेड होता है यार। और हमारी, आप कह सकते हो कि कम्युनिटी अभी बहुत नहीं है, तो जैसे ही कोई ना इंटीग्रेट करके विजन पे चल नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को। यार लिक्विड मनी है, अब हमारा विजन डिफरेंस ही था, ठीक है, कि ये अलग विजन से चलना चाहता था, मैं अलग विजन से, तो इसलिए हम लोग पार्ट हुए। अब रियलाइज करते हैं तो हार्डवेयर के ऊपर जितना रिलायंस था हमारा, कि अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों को एक ग्रेजुअल शिफ्ट ले लेना चाहिए था। और क्लाइंट्स के लिए भी यार 5 लाख रुपए की रिग लगाना या 5 लाख का एसेक्स लगाना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम कवरेज कहाँ ले पाए? अगर देखें, अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो $100 में कोई भी बंदा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है, एंड एटलीस्ट उसने क्रिप्टो में एंट्री तो ले ली। ट्रू। तो बेसिकली सचिन की स्ट्रैटेजी यहाँ गलत हुई कि उसने अपना, गलत सही से मतलब ये है कि इट कुड हैव बीन मोर बेटर। तो इसने जो अपना खुद का बहुत बड़ा फार्म बना लिया, एंड आपने सुना भी होगा कि he had some issues or there was some dacoity which took place in his premises, तो he faced a huge loss out there। and आप लोग भी ध्यान रखो उस चीज़ का कि आप जहाँ पर भी अपना हार्डवेयर रख रहे हो, it should be very very safe। and moreover उसके ऊपर चलो अभी लीगल केस चल रहा है, तो छोड़ो उसको, अभी we can't discuss it। बट सचिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ। जब मेरे पास ये वापस हम लोग बात करना स्टार्ट हुए तो मेरे को बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा तूने इतना बड़ा फार्म खुद के लिए लगाया, मतलब सी गाइस 5 से 7% की माइनिंग में कमाई होती है, ठीक है, बट हमारे पास उससे बेटर काम है ना। हमारे पास 10% का भी काम है, बट वो हमारे लिए ही होगा क्योंकि हम इस लाइन से इंटीग्रेटेडली जुड़े हुए। अब बात करें हर्ष की स्ट्रैटेजी। हर्ष की स्ट्रैटेजी कहाँ गलत हुई? हर्ष गाइस नेक्स्ट इन माइनिंग इंडिया।
सेम उन्होंने मतलब उसमें बताऊं, मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ही डिडंट अपग्रेडेड टाइमली। मतलब हमने किसी टाइम पे उनको ऑफर दिया था कि Shift ले लो। हाँ शिफ्ट ले लो, गो फॉर 3000 सीरीज। इनफैक्ट हम भी बहुत लेट हो गए थे हाँ। 3000 सीरीज में आने में। हमारे सामने ही 3000 सीरीज निकली थी एंड 3060 Ti जो हमने पहला खरीदा था दैट वाज अराउंड 36,000 और हमने उस और प्राइस विद इन को करते हुए- 5 to 10 days ही बेच दिया था हमने। और गाइस बहुत मतलब हमारा काम बहुत लिक्विड हुआ करता था, और ये माइंडसेट की बात हो जाती है कि आप लोग हिम्मत करके हम लोग कार्ड बेचना चाहते हैं, और हमारा एक माइंडसेट होता था कि वी आर हेयर टू प्रोवाइड सर्विसेज, एन नंबर ऑफ सर्विसेज विल बी प्रोवाइडिंग, कि हम आपको कार्ड के रिपेयर्स भी देंगे, एंड डेफिनेटली हम उसका प्रीमियम चार्ज करते थे, बिकॉज हम दोनों का विजन यही था कि क्लाइंट से एक बार आप ज्यादा ले लो, वो हैप्पीली दे देगा, बट बाद में उसको अगर सीक्वेंस वाइज प्रॉब्लम आई और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपने एक एडिक्वेट मार्जिन नहीं लिया, तो वो प्रॉब्लम करता ही करता है। एंड मैं अपनी स्ट्रैटेजी का बताऊं तो गाइस देखो, मैंने गलती कहाँ करी, मैं मानता हूँ कि सचिन से मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेटर थी, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपनी पर्सनल माइनिंग नहीं लगाई, बट मैंने मार्केट प्लेस मॉडल में होते हुए भी इन्वेंट्री मॉडल चूज कर लिया। मतलब देयर वाज नो पॉइंट, अभी आप शॉर्ट्स में भी देखा होगा आपने, बहुत इन्वेंट्री पड़ी है मेरे पास, अपवर्ड्स ऑफ 5 CR के कार्ड्स हैं जो पहले प्राइस था, अगर मैं अपना हिसाब लगाऊं तो उसकी वैल्यू 70% कम हो गई होगी, तो आई फेस्ड ह्यूज लॉसेस देयर, ठीक है, बट वो वहीं से कमाया हुआ है, ऐसा नहीं ना कि मैं अपने पापा का प्लॉट बेच के आया था, तो यहीं से कमाया था, इसी काम से कमाया है, और उसी में इन्वेस्टेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉस भी होता है। तो गाइस वहां मैंने गलती करी, मेरे को मार्केट प्लेस में रहना चाहिए था। मतलब अगर किसी का ऑर्डर है भी, एडिक्वेटली आप उतना माल रख लो, जरूरी थोड़ा ना थे 400-500 कार्ड्स रखने की, रोटेट करते रहो टाइम टू टाइम। हाँ, वहां पर मेरे से गलती हुई। एंड नेक्स्ट बुल रन के लिए मेरा प्रेडिक्शन यही है कि कि खासकर हम लोगों को एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बाकी बंदों को देखें तो माइनिंग से हटके भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, सिर्फ माइनिंग ही नहीं है। एसेक्स के अंदर हम देखें होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, बहुत इजी हो जाता है आपको चलाना, एंड डेफिनेटली बीजीसी हमेशा माइनिंग रिग्स देगा, बट डेफिनेटली कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, तो उसकी सीक्वेंस में बता भाई, क्या हमारे जैसे एसेक्स के अंदर या कौन से प्रोजेक्ट्स में अभी हम मेन तो है, हम वी आर प्रोवाइडिंग एसिक्स, मतलब जो अभी इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है। वी आर गिविंग रेडी स्टॉक कि भाई आओ देखो, क्योंकि आजकल बहुत एक ट्रेंड चल चुका है कि पे सम एडवांस एंड वी विल गिव द एसिक्स विद इन 7 to 10 days, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर आप चैनल के थ्रू जाओ। बट हमने ये सोचा कि वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि क्लाइंट्स को रेडी स्टॉक प्रोवाइड किया जाए, ताकि ना एक क्रेडिबिलिटी बनी रहे मार्केट में। एंड यूजुअली जो नया क्लाइंट होता है वो इजीली ट्रस्ट नहीं करता कि भाई एसिक्स 2 लाख से स्टार्ट होते हैं, वैसे नीचे के भी वर्जन्स आते हैं, बट 2 lakhs if someone is giving, you want the product to be ready within 1 or 2 days. एंड पीपल आर रेडी टू पे अपवर्ड प्राइस। मतलब देखो, इस सिंपल सी बात है ना यार, बुक करके किसी को लेना बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, और एसिक्स पहले भी बिकते थे, एंड द मेन इशू इन द एसिक्स मार्केट इज दैट कि जैसे बुल रन के टाइम पे क्या होता था कि आज बिटकॉइन का प्राइस मान लो $20,000 है, एंड आज किसी ने 10 एसिक्स बुक कर लिए से S19, एंड वो अराउंड 8 लाख का उस टाइम पे था, और कल ही वो जंप कर गया, मतलब मार्केट फ्लक्चुएट हुई एंड वो प्राइस राइज हो गया 23-24 पे, देन द डीलर विल पे बैक योर एडवांस एंड वो बोलेगा कि मतलब बेसिकली पीपल विल बैक ऑफ फ्रॉम द डील। एंड ये सबसे बड़ा, मतलब आप बोलो कि डिसएडवांटेज है एसिक्स की मार्केट का। और वैसे भी एसिक्स की मार्केट बहुत वाइब्रेंट है, प्लस हैश मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ यूनिक काम साथ में डेफिनेटली करेंगे, तो उसका जैसे हमने एक स्पेसिफिक मॉडल पे एक रिसर्च करी है। हम कोई ऐसा नहीं बना रहे कि हमें बताओ, हम एसिक्स आपको मंगवा के देंगे, बट एक पर्टिकुलर मॉडल पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो एसिक्स के साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज लाइक सुपर डुपर नॉइजी,
हाँ सेकंड इज सर्विस इशू के सर्विस इशू अगर वो प्रॉपर कस्टम से इंपोर्ट नहीं है, नोबडी वुड नो कि बिटमैन इसकी 1 साल की सर्विस देगा नहीं देगा। एंड बिटमैन जब भी सर्विस देता है तो उसको आपको वापस शिप कराना पड़ता है चाइना, राइट? आपको वापस शिप कराना पड़ता है इसको चाइना, एंड उसके लिए रॉबस इंजीनियरिंग वुड बी प्रोवाइडिंग अ फुल फ्लेजेड सर्विसेज देयर, एंड वी हैव गॉट आवर ट्रेन्ड पर्सोनल हेयर। हमारे इंजीनियर्स खुद भी ट्रेन हुए हैं, एंड देयर इज अ प्रॉपर पैक्ट जो बिटमैन के साथ किया जाता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आप फंस जाते हो तो दे विल वीडियो कॉल यू, असिस्ट यू, एंड दे विल इशू अ प्रॉपर सर्टिफिकेट जिसके थ्रू ही आप उनके कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस कि हम बात कर लें कि S19 Pro के अंदर एक स्पेसिफिक चिप लगती है, तो वो चिप को बाहर से रिसोर्स करना चाइना से भी डिफिकल्ट है, तो बिटमैन ही आपको प्रोवाइड करेगा। एक वैल्यू एडिशन सर्विस है। प्लस हैश मैट्रिक्स के अंदर हमारा फ्यूचर विजन यही रहेगा कि हमने कहाँ जाना है, बिट रिवर्स। सो रशिया हमारा एम है कि हम बाय दिस मार्च हम रशिया के अंदर बहुत फुल फ्लेजेड लेवल पे हम लोग होस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म ले लें। वी आर प्लानिंग टू गेट 10 मेगावाट्स, दो इट इज वेरी बिग ह्यूमंगस टास्क, बट इस ईयर में भी हम, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए कि हम लोग इतना बड़ा होस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल करा पाए। 10 मेगावाट्स इज इक्वल टू गाइज रफली यू कैन से 10,000 किलोवाट्स, और 10 मेगावाट मतलब होता है बहुत बढ़िया कैपेसिटी का। तो ये सपना है मेरा, जब से मैं रशिया से आया हूँ तब से मैंने यही सोचा हुआ है। एंड NFT प्रोजेक्ट्स इज देयर। सो मीनवाइल जिसने माइनिंग लगा रखी है गाइस, बिल्कुल शांति से वेट करो, ठीक है? चलो इसका तो बेचारे का स्टॉक ही चुर गया लेकिन अगर स्टॉक होता भी तो क्या करता भाई? स्टॉक होता तो 2 करोड़ के कार्ड्स हैं जिनकी वैल्यू रह गई होती मुश्किल से 60 से 70 लाख। मैं सबसे इजी वे चूज करता कि मैं अपने लॉसेस रिकवर कर पाऊँ। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अभी S6 सस्ते हैं, काइंड ऑफ कि S19 Pro was selling at around 14 lakh during the bull market। बुल मार्केट मतलब दिसंबर। हाँ, तो अभी अराउंड 4.5 lakhs का मिल रहा है, दैट टू बी न्यू एंड रिफर्बिश भी मिल रहा है मार्केट में। तो अभी S6 में प्रॉफिटेबिलिटी है तो मैं वही चूज करता, बिकॉज बिटकॉइन इज एट 16K, और 16K में मैं अगर होल्ड करके भी रख लूँ तो प्रॉपर इकोनॉमिक्स वर्कआउट करता है। तो गाइस देखो, इसकी भी ना स्ट्रैटेजी थोड़ी सी, इसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगी बिकॉज वो मार्केट के अंदर बैठा है, ठीक है, और उसने अर्न कर लिया है, ठीक है। मेरी रिस्क एपेटाइट इससे थोड़ी सी और ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से ना आपकी रिस्क एपेटाइट अगर अलाउ नहीं करती है तो भाई अपने आप स्टॉक्स को मत छेड़ो, मत उल्टे काम करो कि ग्राफिक कार्ड्स को मंदे दाम में बेच दो एंड उसके बदले आप एसिक्स ले रहे हो। भाई कोई जरूरत नहीं है। आप इस कम्युनिटी के अंदर हर दिन जब हमारी नींद खुलती है ना सुबह, तो 4 अपॉर्चुनिटीज आती है क्रिप्टो के अंदर। कौन सी ऐसी लाइन है जिसके अंदर ऐसा होता हो? मैं नहीं मानता किसी लाइन में है। इतना हमें कई बार चूज करना पड़ता है भाई कौन से प्रोजेक्ट को परसुएट करना है, राइट? तो गाइस एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है? NFT, each and everything, like just at least go Google it out, research about it, and you know, अब और ऐसे धाराशाही नहीं होना कि आज के बाद कभी बिटकॉइन के अंदर देखना ही नहीं है, ठीक है? यू फेस लॉसेस डेफिनेटली। बहुत सारे मेरे मेजर क्लाइंट्स में यार हमने मर्जर वाले दिन भी बेची रही, जिस दिन मर्जर हुआ उस दिन भी, और हमने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई साहब देख के ले लो। कहता नहीं मेरे को तो लेना ही, मेरे को लगा कि मार और फूक के आए थे वो। तो गाइस हर किसी का अपना चॉइस होता है, एंड कीप सपोर्टिंग हैशमेट्रिक्स एज वेल एज PC by BGC। मेरे को थोड़ा कम टाइम लग पाता है तो आई होप मोर कंटेंट वुड बी पोस्टेड बाय सचिन, ठीक है? तो एंड डेफिनेटली यार एक सेंस में प्रॉफिट कमाने के बाद ना आप भी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हो। होपफुली इस बियर रन के अंदर ना सब इकट्ठे हो जाएंगे वापस से जैसे पहले होते थे। वी ऑल यूज्ड टू बी फ्रेंड्स। तो फिर बीच में सब लालची हो गए। तो गाइज गिव अवे के लिए एज वी हैव टोल्ड यू, आपको इस वाली पर्टिकुलर लोकेशन को रिव्यू करना है, ठीक है? मोर देन 100 गिव अवे वी विल गिव, and all the giveaways would be distributed on 10th of December. You are cordially invited on 10th of December on website launch as well as application launch. सबका दोनों companies का होगा and we can meet there. So till then, kudos, take care, bye bye.